नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम में यानी मिशन हेल्थ में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन हेल्थ एक ऐसी सकारात्मक पहल या एक ऐसी कोशिश जो आपके जीवन में एक बदलाव लाने की कोशिश तो करती है, साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां भी प्रदान करती हैं। और जैसा कि नाम है मिशन हेल्थ, हमारा मिशन ही यही है कि आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी बातों को उजागर करें और आपको एक स्वस्थ जीवन की ओर लेकर चलें। तो आइए आज भी हम ऐसे ही एक विषय की ओर आपको लेकर चलेंगे। तो बता देते हैं कि आज है हमारा मुख्य विषय टीबी रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जी हाँ, टीबी एक ऐसा रोग है जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जाएंगी और बहुत सारी बातें की भी जाती हैं। तो इसके लक्षण के बारे में, इसके इलाज के बारे में और जो स्वास्थ्य संबंधित जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इन सब जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग डॉक्टर आशु पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। तो आप भी अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप अपने सवाल पूछने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर आपके फ़ोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतज़ार और फ़ोन करते वक्त अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन आते हैं या कोई सवाल हमारे पास आते हैं, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि टीबी क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हैं? जी शिवाशीष जी, टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। जी। टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम टीबी नाम के एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और मुख्यतः हमारे फेफड़ों को असर करता है जी। तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वायु द्वारा ट्रांसमिट होता है जी या प्रसारित होता है। वायु से मेरा मतलब है कि खांसने अथवा छींकने अथवा किसी ऐसे माहौल में रहने पर जहां पर वायु का प्रवाह बहुत अच्छा नहीं है जी। तो बेसिकली ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जी। और इसके अलावा और भी कुछ इसके आयाम हैं जो हम डिस्कशन के दौरान चर्चा करेंगे। जी। टीबी एक गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है अभी भी हमारे देश में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है WHO द्वारा कि सालाना लगभग 28 लाख टीबी के नए रोगी हमारे देश में अभी भी उत्पन्न होते हैं जी। और इस रोग से ही लगभग 4 लाख से ज़्यादा रोगियों की अकाल मृत्यु हो जाती है जी। जबकि विडंबना ये है कि इसका पूरा इलाज हमारे पास उपलब्ध है और कारगर इलाज उपलब्ध है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो हम चर्चा करेंगे आगे जिसकी वजह से ये एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या बनकर अभी भी परसिस्ट कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि इससे हर साल बहुत सारे जाने भी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे काम थोड़ा सा कम हो रहा है या फिर यूँ कह लीजिए कि जो परसेंटेज है वो ज़्यादा जा रहा है। तो जैसे मैंने पूछा था सर, इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चलता है कि हमें टीबी हो रहा है या फिर एक व्यक्ति को टीबी हो रहा है? जी, टीबी के मुख्य लक्षण, चूँकि यह एक प्रीडोमिनेंटली हमारे फेफड़ों को असर करती है जी, तो इसका जो प्रमुख लक्षण है वो है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी है तो टीबी का शक जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन कॉल्स पे भी बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं और हमारा पहला फ़ोन कॉल हमारे साथ मौजूद है, मेरठ से हैं हमारे साथ चौहान जी। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। हाँ नमस्कार सर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ सर, मेरा प्रश्न है, डॉक्टर साहब को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा प्रश्न था कि अगर बैकबोन में प्रॉब्लम है किसी को
और टीवी का तो मतलब कैसे लक्षण का कैसे पता चलेगा कि बैकबोन में टीवी है, और क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, और क्या इसकी जो सरकारी योजनाएं भी चल रही है अभी हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें कैसे बेनिफिट्स एक नागरिक ले सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। इनके बेसिकली 2 सवाल थे सर। एक, इनके बैकबोन में अगर दर्द हो रहा है तो कैसे करके पता चलेगा कि ये शायद टीबी का दर्द है कि नहीं, और दूसरा, क्या सेवाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा। ओके, मैं इनका दूसरा सवाल पहले आंसर करना चाहूँगा। जी, देखिए, सरकार द्वारा टीबी की रोकथाम और टीबी के नियंत्रण के लिए बेसिकली एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 2 दशकों से चल रहा है ये। इसको हम पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम या RNTCP के नाम से जानते हैं। हमारे प्रदेश में भी ये हर एक जनपद में कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें टीबी रोग की मुफ्त जांच और इसका मुफ्त चिकित्सकीय इलाज और इलाज को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जी इस कार्यक्रम द्वारा की गई है। जी। तो रही बात इनके, जैसा आपने बताया कि ये बता रहे हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रहती है या पीछे तकलीफ रहती है, तो जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे शिवाशीष जी की, प्रीडोमिनेंटली ये बीमारी फेफड़ों को असर करती है, लेकिन उसके अलावा जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जी जी, तो फेफड़े के अलावा और जो अवयव हैं शरीर के, उनमें भी ये बीमारी जा सकती है। जहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन है वहाँ ये बैक्टीरिया जाकर मल्टीप्लाई कर सकता है और अपने रोग के लक्षण दे सकता है। सर, डिटेल में भी जानेंगे इसके बारे में। एक और हमारे साथ कॉलर हमारी जुड़ चुकी हैं, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। 12 बंकी से रोली जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, रोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। जी नमस्ते। नमस्ते, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई माँ है जिसका नवजात शिशु है और वो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और वो महिला टीबी से ग्रसित है, ऐसी सूरत में वो अपने बच्चे को किस तरह से टीबी से बचाए, क्या क्या सावधानियां रखे ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रहे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी सवाल के लिए। सवाल सर बेसिकली यही था कि जैसे किसी महिला को, उनको, सर मैं फेंटली सुन रहा था, शायद जी नवजात शिशु है उनका। जी सर, नवजात शिशु है और कैसे करके वो नहीं ट्रांसफ़र हो सके, तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ओके, तो सबसे ज़रूरी है कि नवजात शिशु माँ के साथ रहे, और तो मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि माँ को ये बीमारी है। जी 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 जी। तो अगर माँ इस बीमारी से ग्रसित है तो पहले तो ये है कि वो चिकित्सकीय सलाह में रहे, और जैसा डॉक्टर साहब सलाह दें उस तरह की दवाइयाँ वो ले टीबी की, और एक जो बेसिक हाइजीन होती है, कॉफ हाइजीन, उसको मेंटेन करे, जिससे कि खांसते वक्त ऐसा ना हो कि बच्चे को माँ की खांसी सीधा लगे, तो वो अपना कॉफ जो है उसको कवर करके रखे, और जैसा चिकित्सक उनको बताएं कि अमूमन सारी दवाइयाँ माँ ले सकती है टीबी की, क्योंकि बच्चे को स्तनपान कराना ज़्यादा आवश्यक है, और वो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। और बच्चे को अगर टीबी, माँ को अगर टीबी का इलाज चल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो मामूली सावधानियां हैं किसी भी रोग के प्रसार से बचने के लिए, उसके अलावा ज़्यादा कुछ बरतने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट अगर चिकित्सकीय सलाह कुछ विशेष अलग से मिल जा रही है। तो चिकित्सीय परामर्श बहुत ज़रूरी है, और ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनसे देखकर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए डॉक्टर साहब, आपको और हमारे दर्शकों को भी एक ऐसी घटना की ओर लेकर चलते हैं जो दूरदर्शन के कैमरों में कैद है। तो बढ़ चलते हैं इस दृश्य की ओर। अब देखो, पता नहीं अनूठे हमारी बात माने कि ना माने। अब काकी, पूरे गांव में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अरे किसी की औकात नहीं जो तुम्हारी बात ना माने। वही तो। और फिर काकी, तुम कौन सा अपने भले के लिए कह रही हो? तुम्हारी बात मान लेंगे तो उन्हीं का भला होगा। काकी, अनूठे को 2 हफ्ते से अधिक हो गया खांसते हुए। अरे महीना होने जा रहा है। हाँ, महीना होने जा रहा है,
देखो तुम मेरी बात में ज्यादा करेक्शन तो किया मत करो। काहे तुम गलत बोलो और हम करेक्शन भी ना करें? अरे अच्छा आप चुप रहो। वही तो, तुम भी चुप रहो भरोसे। और ये सोचो कि अनूठे को इलाज के लिए समझाया कैसे जाए। वो मुझ पर छोड़ दो काकी, बस इन्हें समझा लो कि भरोसे के सामने हमारी बात पे करेक्शन ना किया करें। बस तुम तो साथ चलो काकी, जो हम कहें समझाएं अनूठे को, बस हम ही भरती रहना। अब इतना चुप तो हम रह नहीं सकते कि तुम बोलते रहो और हम हाँ मिलाते रहें। वही तो, अरे इलाज के लिए हमको भी काकी ने समझाया था। आज देखो भले चंगे हैं, ना कहीं टीबी और ना कहीं बीबी। और घर में जो भौजी है वो कौन है? अरे तुम तो बात पकड़ लेते हो विजय बाबू। अच्छा ये फालतू की कपड़चौथ बंद करो, चलो कुंडा खड़काओ। हाँ, चलो। चलो 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 काकी। अरे हम हैं, दरवाजा खोलो भानुमती। आए रहे काकी। सदा सौभाग्यवती रहो। कैसा है अनूठे? अरे चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो जाएगा काकी? इतना समझाया कि सरकार इतना प्रचार कर रही है, 2 हफ्ते से अधिक खांसी टीबी हो सकती है। चलो सरकारी अस्पताल में दिखा दे। मगर इनको तो वो मिट्टन लाल डॉक्टर कह दिया है कि हम ठेके पर इलाज करेंगे। 10,000 रुपया दे दो, बीमारी गायब हो जाएगी। मिट्टन लाल कहाँ का डॉक्टर है? अरे वो तो ठग है, ठग। उसको कोई पैसा तो नहीं दिया है? 5,000 एडवांस दे दिए हैं, 5,000 ठीक होने के बाद देना है। कहा 10,000 रुपया? अरे हमको देखो, विजय बाबू सरकारी अस्पताल ले गए थे, सारी जांचें फ्री हुई, इलाज दवाई गोली सब फ्री में मिला, एक को कानी कौड़ी खर्च नहीं हुई हमारी। भौजी कहाँ है अनूठे भाई? भीतर लेटे हैं। चलो हम बात करते हैं। पगलाया गया है का? हाँ चलो। सुना तो काकी आई है। हमारी तो चला चली की बेला आ गई है। कहा सुना माफ कर दो। ये क्या अनूठे भाई? अरे खांसी आए या छींक आए तो मुंह पर साफ कपड़ा रखकर ही खांसो। यदि कपड़ा ना हो तो ऐसे कोहनी मुंह पर रख लिया करो। अरे बीमारी नहीं फैलेगी भाई। कपड़ा वपड़ा सब धरा है, लेकिन उठाए की जहमत कौन करे? वही तो। अरे अनूठे भाई, ये थूके वाला बर्तन कहाँ है? कहाँ मानते हैं का? वो रखा है बर्तन। बर्तन में राख मट्टी भी पड़ी है, ढके के लिए दफ्ती भी है। पर मजाल है जो बर्तन मत थूके, पच्ची से थूक देते फरस पर। अरे इतना तो बिना पढ़ी लिखी हुई कर हमहू का समझ में आवत है कि टीबी के मरीज की छींक और थूक में टीबी के कीड़े होते हैं। खुले में थूकने से दूसरे को टीबी हो सकती है, लेकिन सुने कौन? वही तो। अरे भाऊजी, ये सब अस्पताल में डॉक्टर साहब हमें बताए थे। अरे अनूठे भाई, मुंह पे कपड़ा रख के खासो। और क्या कहता है वो ठग मिट्टन लाल डॉक्टर? 5,000 दे दिया है, बाकी 5,000 ठीक होने के बाद देना। सारा जमा जथा तो अभी ही दे दिए। अब ठीक ना होंगे हम, और तब बाकी 5,000 देना पड़ेगा मिट्टन डॉक्टर को। बिल्कुल चुप। और तुम अनूठे, फालतू बात तो करो मत। अब एक को पैसा खर्च नहीं होगा। वही तो। अरे हमको देखो, एकदम ठीक हो गए कि नहीं? जय भैया की सलाह से
और सरकारी अस्पताल के इलाज से एकदम फिट हैं, न कहीं टीबी और न कहीं हाँ अनूठे दद्दा, तुमको भरोसे को देखकर भी समझ में नहीं आया। अरे जांच अस्पताल में होगी, इलाज भी वहीं होगा, दवा गोली सब कुछ वहीं से मिलेगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वही तो, बस डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, इलाज लग कर करना पड़ेगा और दवाई खाने में इक्को दिन नागा नहीं करना। सही कह रहे हो भरोसे, टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। सही समय पर जल्दी से जल्दी जांच करवाने और पूरा इलाज करवाने से टीबी बहुत जल्द और जल्द से ठीक हो जाती है। और तो और मुफ्त जांच, इलाज और दवाई के साथ साथ अब इलाज के दौरान सरकार अच्छे खान पान के लिए पैसा भी देने के लिए तैयारी कर रही है। अनूठे, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही अनूठे तुम हो। चलो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र चलने की तैयारी करो। जैसा तुम लोग कहो, कल परसों चले जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र। काहे? कल परसों क्यों? अभी चलो, हम लोग इसीलिए आए हैं। हाँ, अभी तो स्वास्थ्य केंद्र खुला होगा, जांच वांच सब हो जाएगी। अब इतनी जल्दी भी क्या है? काहे? मिठन लाल डॉक्टर से राय बात करनी है जो कल जाओगे। देख नहीं रहे हो भरोसे भाई को? तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं, कोई देख के कह सकता है कि इन्हें टीबी भी हुई थी? वही तो काकी, तुम्हारा हुक्म टाल सकता है कोई? और फिर विजय भैया का हुक्म? अरे सही बात काहे नहीं कहते अनूठे भैया कि भानमती भौजी की डांट का असर है। नहीं भरोसे भैया, सही बात तो ये है कि तुमको देखकर हिम्मत बढ़ती है। अरे तुम्हें भी तो टीबी हुई थी, सही व समय पर इलाज के बाद आज हम सबके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हो। ये सब भौजी का पुण्य प्रताप है। ना भौजी ना, ये राम कली के पुण्य प्रताप से ज्यादा विजय भाई की समय पर दी गई राय, सरकारी अस्पताल का सही इलाज और दवाई का पुण्य प्रताप है, जो आज हम टीबी को पछाड़ कर मुस्तैदी से खड़े। बस एक बात थी, इलाज में दवा गोली लेने में हमने नागा नहीं होने दिया और खाना खुराकी भी चलती रही। जेब से 1 टका खर्च किए बिना अगर ये भरोसे टीबी से मुक्त हो सकता है तो अनूठे भाई आप क्यों नहीं? टीबी लाइलाज नहीं है। हाँ, बस जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द टीबी की पहचान हो और लग कर बिना नागा इलाज हो। वही तो। डॉक्टर साहब, अभी जो हमने दृश्य देखा, ये अमूमन दृश्य बहुत सारे घरों में देखा जा सकता है जहाँ पर टीबी की ये बीमारी दस्तक देती है, और इसी तरीके से जब आती है, ऐसी परेशानी आती है, तो घर वाले परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो अब कुछ बातें और जानना चाहेंगे इसके बारे में कि अमूमन ये जो टीबी की बीमारी होती है, ये किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? देखिए शिवाशीष जी, टीबी का संक्रमण जो है वो हमारे देश के लगभग यानी टीबी का बैक्टीरिया जो है वो हमारे देश के जनसंख्या के लगभग 40% जनसंख्या में अंदर है, लेकिन उसको बीमारी नहीं कहेंगे हम जी। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं टीबी के बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि यदि व्यक्ति को HIV का सह संक्रमण हो जाता है या किसी वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अथवा वो किसी तरह का व्यसन करता है, मदिरा लेता है, टोबैको ले रहा है किसी फॉर्म में, या डायबिटीज़ का उसको साथ में रोग है, तो ऐसे किसी कंडीशन में वह संक्रमण बीमारी में बदल जाता है, यानी लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, और तब हम उसको टीबी का व्यक्ति उसको चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ ये टीबी का रोगी है। जी। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं आज कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं टीबी के रोग के बारे में, उसके लक्षण, उसके इलाज के बारे में और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे पास एक और फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाहिद हुसैन जी संबल से हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार वाहिद जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी 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 सर, मुझे 27 साल पहले मुझे जी टीबी हुई थी सर। 27 साल पहले आपको टीबी हुई थी? हाँ, मैंने इलाज भी पूरा करा लिया था। जी अब प्रॉब्लम मुझे ये है कि मेरे हिप और उससे नीचे पूरी टांगों में दर्द रहता है। अभी भी आपको तो टांगों में दर्द उसका इफेक्ट तो नहीं है? जी, तो इनको 27 साल पहले से टीबी था और टांगों के निचले हिस्सों में कह रहे हैं कि दर्द रहता है, तो क्या ये उसका असर है? जी, अभी जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं जान ली जाए तो कुछ सलाह देना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं हुसैन साहब को ये राय दूंगा कि वो जो भी निकटतम इनका स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ जाकर चिकित्सीय की परामर्श लें और जो उचित हो, अगर किसी तरह की टीबी की जांच की जरूरत होगी तो वो निश्चित रूप से वहाँ उनको ऑफर की जाएगी। तो डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, डॉक्टरों की बात हुई है, आपने अभी स्वास्थ्य केंद्रों की बात करी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसका इलाज स्वास्थ्य केंद्रों पर संभव है या फिर निजी अस्पतालों में भी इसका संभव है इलाज? जी, शिवाशीष जी, इसका इलाज दोनों ही जगहों पर हो रहा है। जी। उद्देश्य ये है कार्यक्रम का कि जो स्टैंडर्डाइज्ड इलाज है टीबी का, जो एक निश्चित मानक का इलाज है जी, उस स्टैंडर्डाइज्ड इलाज को अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई इलाज करा रहा है तो उसको फॉलो करे। और उससे भी ज़रूरी है कि जो भी टीबी, जहाँ भी टीबी डायग्नोज हो रहा है या जहाँ उसका इलाज हो रहा है, उसको अधिसूचित किया जाए जी। अधिसूचित यानी कि उसको नोटिफाई कराया जाए। तो अभी रिसेंटली एक गैजेट नोटिफिकेशन भी हुआ था जिसमें टीबी को नोटिफाई कराने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे जी, जिससे कि उससे लगे हुए जो हमारे पब्लिक हेल्थ एक्शंस हैं वो हम ले सकें प्रत्येक टीबी रोगी के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में सरकारी सेवाएं ले रहा हो या प्राइवेट सेक्टर से इलाज करा रहा हो। तो जानेंगे इन सर्विसेज के बारे में भी कि क्या क्या इलाज किस तरीके से संभव है, कितना खर्चा आता है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में, टीबी रोग के बारे में। सर, अब आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक जानना चाहेंगे कि टीबी के इलाज में अगर हम बात करते हैं तो कितना खर्चा आता है, और ये जो खर्च होते हैं, ये जो पैसे इलाज में जाते हैं, क्या उसके लिए कोई प्रावधान है सरकार की तरफ से या फिर कोई ऐसी बात है? शिवाशीष जी, देखिए, जो कार्यक्रम चल रहा है पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम या RNTCP, इसके तहत टीबी की संपूर्ण जांचें और उसका संपूर्ण इलाज निःशुल्क है। रही बात प्राइवेट सेक्टर में, यदि कोई टीबी का इलाज ले रहा है और वो सेवा प्रदाता टीबी नोटिफाई कर रहा है जो भी नोडल अधिकारी हैं जनपद के उनको, तो जो सुविधाएं पब्लिक सेक्टर के द्वारा नोटिफाई किए गए रोगी को प्रदान की जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं पास ऑन की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा नोटिफाई किए गए मरीज को भी, जिसमें से मुख्य जो चीज़ है वो है कि हम किसी भी टीबी के अधिसूचित रोगी के लिए सरकारी सुविधा के रूप में उसके न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, बेसिकली उसके पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से जब तक उसका इलाज चल रहा है सीधा उस रोगी के बैंक खाते में ये धनराशि DBT के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित करने की तैयारी कर चुके हैं और वो बहुत जल्दी हम लागू करने वाले हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये लक्ष्य है कि हम टीबी को 2025 तक आते आते काफ़ी हद तक रोक सकें। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि इसको सिर्फ रोकना ही नहीं बल्कि इसको जड़ से ख़त्म करना है, और इसी उम्मीद के साथ आइए अब हम आगे बढ़ते हैं चलते चलते की ओर।
चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और इस सवाल का सही जवाब देकर आप यहाँ पर इस शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जांच और इलाज में आम तौर पर कितना खर्चा आता है? सवाल एक बार फिर, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जांच और इलाज में आम तौर पर कितना खर्चा आता है, ये आपको बताना है। ये हमारा सवाल है और आप अपने उत्तर हमारे इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी भी है जो है missionhealth.ddupplko@gmail.com। तो इस पर भी आपके उत्तर का हमें रहेगा इंतज़ार और सही जो उत्तर होते हैं उनको ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा चुने जाते हैं और उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और ढेर सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी टीबी के विषय के बारे में भी और जागरूक किया हमारे श्रोताओं को भी। तो इसी के साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो शायद